हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत, जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद यूएसए के शहर न्यूयॉर्क से आपके साथ मुखातिब हूँ। खुदावंद का एक बार फिर शुक्र अदा करते हैं उसके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के उस फजल के लिए, उसके लहू, उसकी कुर्बानी के लिए, जिसके वसीले से मैं और आप हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे ऊपर चाहे कैसा ही दुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारी क्यों ना आए, खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। इंसान होते हुए हम बहुत कमजोर हैं। हमारी ना सिर्फ जिस्मानी कमजोरियां हमें कमजोर करती हैं, बल्कि हमारी सोच की कमजोरी, हमारी आंखों की कमजोरी, हमारी समझ की कमजोरी हमें हर तरह से जो है ना वो कमजोर कर देती हैं। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, बुजुर्गों, बच्चों, हम दुनिया में, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हम पता नहीं कैसे कैसे मसाइल में से, दुखों में से, बीमारियों में से गुजरते हैं, और हमारा ज़हन इस चीज के ऊपर आकर जो है वो टिक जाता है एक तरह से कि भाई मेरे साथ तो खुदा नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ चारों तरफ कुछ नहीं है। अजीजों, कभी हमने ये सोचा है कि उस बीमारी में से हमें डॉक्टर कहते हैं, दुनिया हमें बताती है, हमें आजकल इंटरनेट पे हम रिसर्च करते हैं, पता नहीं हम कैसे कैसे हमें ये पता चलता है कि वो बीमारी इंसान को चंद दिनों में ही खत्म कर देती है, लेकिन हम साला साल उस बीमारी के साथ चलते जाते हैं। आप ये देखें कि हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और हम कहते हो मैं मर गया, हो मैं डूब गया, मेरा तो जिंदगी खत्म हो गई, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अजीजों, वो फाइनेंशियल क्राइसिस एक वक्त आए, वो जैसे होता है ना दूध के ऊपर झाग आ जाती है उबालते हुए, वो इमीडिएटली गायब हो जाते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती है। आपके फैमिली के मसाइल होते हैं और आप कहते हो खुदावंदा मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। अचानक सब कुछ सही हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हमारी कमजोरियां में ये बावर करवाती है ना कि खुदा हमारे साथ नहीं है, वो हकीकत में हमारे साथ होता है। अजीजों, आग का बुझ जाना जो है वो ये साबित नहीं करता कि खुदा हमारे साथ है। आग के जलते हुए हमें आग का नुकसान ना पहुंचाना ये साबित करता है कि खुदा हमारे साथ रहता है, और वो ऐसा खुदावंद है। आए हम पाक कलाम में से एक आयत देखते हैं, फिर मैं इसको आगे और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में से दानियल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 25 आयत, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 25। उसने कहा, अब ये बादशाह कह रहा है, जब सिदरक, मीसक और अब्दनजू को, आप सब इस सारे वाक्य को जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ आपको थोड़ा सा याद दहानी के लिए ये बता रहा हूं। जब सिदरक, मीसक और अब्दनजू को आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है नबूकदनेस्सर बादशाह के कहने पर उनको आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है, तो जब बादशाह उनको देखता है ना आग की भट्टी को, तो कहता है ओए ये क्या है, मैंने तो अंदर 3 लोग फेंकवाए, ये तो 4 हैं। तो क्या खुदावंद की आयत कहती है? उसने कहा, बादशाह ने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत अलाजाद की सी है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये जो चौथा है ना, ये जो अलाजाद है, ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम सोचते जरूर हैं कि ओ खुदावंद ये क्या हो गया, मेरे ऊपर बीमारियां आ गई, मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गए, मियां बीवी के मसले, और दुनिया मुझे ये कह रही है, दुनिया मुझे न जाने क्या कह रही है, दुनिया मुझ पर उंगलियां उठा रही है, मेरे कारोबार में, मेरे बच्चों के ऊपर न जाने कैसे कैसे बातें। अजीजों, वो अकेला नहीं छोड़ता। फिर जब दुनिया देखती है ना उस आग की भट्टी में, तो वो क्या देखते हैं? ओ ये तो 3 थे, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत अलाजादा की तरह है? वही अलाजादा जो हमारे साथ हमेशा रहता है, और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम न जाने कैसी कैसी सोच में पड़ जाते हैं। इंसानी
ذہن کی اختراع کو رکھتے ہوئے، انسانی سوچ کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہو گئے ہیں، لیکن وہ اللہ زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ آگ نہیں بجھتی عزیزو، وہ آگ نہیں بجھتی. اگر میرے یسوع نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوتا تو وہ اس آگ کو بجھا کر بھی ان کو سدرک میثق اور عبدالنجو کو باہر نکال لیتا، لیکن وہ آگ نہیں بجھی. ہوا کیا؟ اس نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنا اختیار نہیں تم پر جتا رہا، میں اپنی جو وحدانیت ہے اسے تم پر نہیں جتا رہا، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ. میں تخت پر تخت نشین ہوں، لیکن جب تو مصیبت میں ہوتا ہے، جب تو اس آگ میں ہوتا ہے، جب تو اس پریشانی میں ہوتا ہے، تو میں آسمان سے اتر کر تیرے ساتھ آ جاتا ہوں اس آگ میں. پھر وہ آگ جلتی رہتی ہے، لیکن وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ تجھے کسی بھی صورت جلا نہیں سکتی. ایمان رکھ کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ پھر دنیا دیکھے گی اور کہے گی ان کو تو آگ میں کچھ ذر نہیں. اور وہ چوتھا کون ہے؟ جو اللہ زادہ کی مانند ہے. عزیزو، آج ہمیں آگ جلاتی ہے نا، تو اس کی ریزن کچھ اور ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب وہ آگ ہمیں جلاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ آئیں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. میرے ساتھ اگر آپ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، میرے ساتھ آپ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14 باب اور اس کی 29 آیت. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14 باب اور 29 آیت. پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا خداوند یسوع پطرس کو کہتے ہیں. یہ واقعہ بھی میں آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند یسوع کشتی پہ نہیں ہوتا اور وہ کشتی کے چاروں طرف طوفان آ جاتا ہے اور لوگ کشتی ڈوبنے کو ہوتی ہے اور شاگرد ڈر جاتے ہیں. تو اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں. لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو وہ یسوع ہوتا ہے. تو پطرس کہتا ہے یسوع کو کہ تو مجھے بھی بلا، میں بھی پانی پہ چلنا چاہتا ہوں. تو خداوند یسوع کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ خداوند کا کلام آگے سے ہم پڑھتے ہیں 29 آیت 14 باب کی، معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا اب میرا خداوند یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے بلا رہا ہوں، آ میرے پاس. تو کیا آگے ہوا؟ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. ہاللویا، پریز دا لارڈ. عزیزو، میرا خداوند ایسا ہی ہے. وہ آگ میں اتر آتا ہے اور پھر دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چوتھا کون ہے جو اللہ زادہ ہے. اب ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم خداوند کو جب پکارتے ہیں نا تو وہ تو آ جاتا ہے، لیکن ہم اس پر نظر نہیں کرتے. اگر تھوڑا سا میرے ساتھ آپ اسی پہ آگے چلیں تو ہم 14 باب کی ہم دیکھتے ہیں 30 آیت کو بھی. ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے؟ مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا لے. ہاللویا، پریز دا لارڈ. میرے پیارو، میرے عزیزو، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میرا خداوند اتر آتا ہے، وہ اس آگ میں ہمارے ساتھ اتر آتا ہے. پھر وہ آگ چاروں طرف جلتی رہتی ہے لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بالکل ویسے ہی جیسے ہم میں سے بہت ہیں جو نہ جانے سال سے کسی بیماری کا شکار ہیں، لیکن وہ بیماری انہیں موت کے منہ تک نہیں پہنچا سکتی. عزیزو، یہ حق ہے. فائنینشل پرابلمز آتی ہیں اتنی بڑی کہ ہم سمجھتے ہیں میرا گھر بک جائے گا، گاڑی بک جائے گی، میرا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، میں تو بینکرپٹ ہو جاؤں گا، میرے سر پہ آ کے قرضدار کھڑے ہو جائیں گے، مجھے ماریں گے، دبوئیں گے. ہماری فیملیز میں کبھی کبھار میاں بیوی میں ایسے ہو جاتا ہے کہ اب تو طلاق ہوگی. دنیا بھی آ کے وہی کہتی، جیسے وہ بادشاہ نبوکدنضر باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا نا اندر، اسی طرح دنیا بھی باہر سے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے. ہونے سڑن گے، ہونے لڑن گے، ہونے جان گے. بچے ادا تو بچہ تباہ ہو گیا، شراب پیندا ہے، ڈرگز لینا شروع ہو گیا، پڑھائی نہیں کرتا، بالکل ختم سب کچھ. ادا تے کاروبار بالکل تباہ ہو گیا، بس تھوڑے دنوں تک وہ بند کر دے گا سب کچھ. میرے پیاروں، میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوتا. وہ آگ چاروں طرف کھڑی رہتی ہے لیکن میرا خداوند ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر نہ آپ کا بزنس بند ہوتا ہے، نہ آپ کے بچوں کا فیوچر تباہ ہوتا ہے، نہ آپ کی شادی میں پرابلمز ہوتی ہیں، نہ آپ کی فیملیز میں پرابلم ہوتی ہیں، نہ آپ کو فائنینشل پرابلمز جو ہے نا وہ گرا سکتی ہیں، نہ ہی آپ کو بیماری مار سکتی ہے. وہ آگ جلتی رہتی ہے چاروں طرف. ہماری کمزوری کیا ہے؟ جیسے ہم نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 14 باب میں پڑھا، اس کی 29 آیت میں کہ یسوع نے کہا وہ اتر آیا ہے نیچے، وہ آ گیا میرے پاس، وہ آپ کے پاس آ گیا ہے.
तो फिर पतरस क्या करता है, वो यीशु की तरफ नजरें उसकी होती हैं और यीशु को देखते देखते वो पानी पर चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आगे हम 30 आयत में क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही उसने हवा को देखा तो डूबने लगा। हालेलुया। अजीजों, ऐसे ही हैं हम आज कि जब हम उस आग में होते हैं, उस पानी में होते हैं और हम यीशु की तरफ निगाहें अपनी रखी रखते हैं, अपने ईमान, असल में निगाह रखना यीशु की तरफ, इससे मुराद ये है कि हम कामिल ईमान रखते हैं कि यीशु हमारे साथ है, यीशु बचा लेगा, वो छुड़ा लेगा, वो हमें निजात दिला लेगा, क्योंकि वो इख्तियार रखता है, वो कादिर मुतलिक है, वो आसमानों और जमीनों पर कुल इख्तियार रखता है। वो बाप का इकलौता जो मुजस्सम कलाम है ना अजीजों, वो हर चीज पर कादिर है। वो बचा लेगा। तो अब पतरस की जब तक निगाह खुदावंद यीशु पर थी, वो पानी पे चल रहा था। आपको पता, पानी पे कोई इंसान नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, नहीं हो सकता, आप डूब जाएंगे। वो तैर भी लें तो भी आप पानी के अंदर ही होते हैं, वो सिर्फ सिर बाहर निकाला होता है आपने। लेकिन जब मसीह पर ईमान रखते हैं, आपकी नजर मसीह पर होती है ना, तो फिर आप उस पानी पर चलते हैं। और हम 30 आयत में क्या पढ़ते हैं कि जैसे उसने हवा को देखा, जैसे ही हमारी नजर मसीह से हटकर उस दुनिया की तरफ आ जाती है, उस आग की तरफ आ जाती है, तो हम जलना शुरू हो जाते हैं, हम डूबना शुरू हो जाते हैं। अजीजों, हमारा खुदा, हमारा यीशु, उसने कहा मैं आज और अब तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, मैं अपना पाक रूह मददगार तुम्हारे साथ ठहराऊंगा। मैंने जिसने अपने आप को सलीब पर तुम्हारी खातर कुर्बान किया, मैं जो मर गया और जो मैं तुम्हारी खातर उस मौत की वादी में उतर गया जो मेरे पैरों के नीचे थी, लेकिन मैं तुम्हारी खातर उस वादी में उतरा ताकि उस मौत पर फतह पाकर तुम्हें हमेशा की जिंदगी इनायत करूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे प्यारों, मेरे अजीजों। ये दुनिया की आग जलती रहेगी, ये दुनिया का पानी हमें डुबाने की कोशिश करता रहेगा। हमें सिदरक, मीसक और अब्दुन्नजू की मानद कामिल ईमान रखना है कि यीशु बचा लेगा। और जब हम इसको कहेंगे ना कि वो बचा लेगा, तो फिर अजीजों ये परेशानियां, ये दुनिया के मसाइल, ये दुख, ये बीमारियां, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये घरानों के मसाइल और हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहेगी। ये आपको डुबा नहीं सकती, ये आपको जला नहीं सकती, क्योंकि दुनिया जब आपको देखेगी ना, तो फिर कहेंगे ओह ये कौन है, ये चौथा कौन है जिसकी शक्ल अलहसादे जैसी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरा आपके लिए आज खुदा की तरफ से ठहराया गया मैसेज पाक रूह के वसीला से ये है कि खुदावंद यीशु पर कामिल ईमान रखें। ना वो आपको जलने देगा, ना वो आपको डूबने देगा, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। अपनी नजर कामिल ईमान के साथ उस पर रखें तो वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का ये कलाम और मेरे खुदावंद का फजल आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही ठहरा रहे। मैं कामिल ईमान रखता हूं, आप भी कामिल ईमान रखें कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारी हर तरह की परेशानी, दुख, बीमारी में, वो दुनिया की कैसी ही आग क्यों ना हो, कितनी ही भयानक आग क्यों ना हो, वो हमारे साथ खड़ा रहता है। फिर आग हमें जला नहीं सकती है अजीजों। ऑफ कोर्स वो एग्जिस्ट करती है, हमें नजर आ रही होती है कि वो सामने हमारे चारों तरफ आग लगी हुई है, लेकिन यीशु के होते हुए वो आग आपको कभी जला नहीं सकती। आपकी नजर अगर यीशु पर है तो आप उस पानी में कभी डूब नहीं सकते। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और हमारे खुदावंद यीशु का प्यार और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, ताकि हम उस ईमान में कवि हों कि मेरा यीशु वो आलाज़ादा, वो बादशाहों का बादशाह, वो बाप का इकलौता, वो जिंदा खुदा, वाहिद जिंदा खुदा आज और अब तक हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। आइंदा जब हमारा खुदावंद की मर्जी हो और वो अपने प्यारे बेटे यीशु के लहू में जब तक हमें दोबारा जोड़ता है, तब तक के लिए खुदावंद यीशु और पाक रूह आप लोगों को कुव्वत, ईमान, ताकत और फजल से भरते रहें। प्रेज द लॉर्ड।
Glory to Jesus, and I bless you all in the name of the only one and the superior of all, Jesus Christ. Amen, amen, amen.